आकाशवाणी में वे गढ़वाली न्यूज़ एंकर के रूप में भी पंजीकृत। इंटर के बाद जेई मेंस का एग्ज़ाम होता है जी जी। तो वो मैंने 2 बार क्लियर करा। हीट मधु उतरणी कथी का जो लगभग सारे ही सिंगर्स के गाने गाता हूँ, अपने तो गाता ही। अरे बलराम नाम ओ हर्द नहीं पहचाने हैं पत्ता पत्ता बूटा बूटा। नमस्कार, प्रणाम। मैं कुलदीप सकलानी और एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके प्यारे 12 मास पर। दोस्तों, आज पॉडकास्ट की इस श्रृंखला में जो हमारे गेस्ट हैं उनसे आपको रूबरू कराऊं, उससे पहले क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं इस बात का जिक्र आप सभी चाहने वालों से, जो भी 12 मास को आप लोगों ने इतना प्यार और सम्मान, और हम लोग तो दोस्तों देखिए कुछ भी नहीं थे। ये जर्नी जब हम लोगों ने शुरू की 2017 में, तो तब हमने कभी सोचा भी नहीं था कि आज हम जहाँ पर हैं, जो कुछ भी कर पा रहे हैं, ये कभी कर पाएंगे अगर कैमरे के इस पार और कैमरे के उस पार आपका अगर प्यार और स्नेह ना मिलता दोस्तों, तो जो हम आज कर रहे हैं ना, मैं सच बता रहा हूँ और दिल से इस बात को बता रहा हूँ, हम कभी उसको करने के काबिल नहीं थे। ये सिर्फ़ और सिर्फ 12 मास को जो आप लोगों ने अपना प्यार, स्नेह, सम्मान जो कुछ भी दिया, ये सब पूरे टीम 12 मास की तरफ से मैं आप लोगों को अर्पित करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज 12 मास की इस पॉडकास्ट में आज हमारे साथ एक ऐसे युवा हमारे साथ जुड़े हैं जिनका मैं परिचय आपसे करवाऊँ। पहले मैं थोड़ा उनके बारे में आपको जानकारी दे दूँ। उत्तराखंड संस्कृति विभाग में वे पंजीकृत लोक गायक हैं, काफ़ी कम उम्र के अभी हैं। साथ में ही आकाशवाणी में पंजीकृत लोक गायक हैं और इसके साथ साथ आकाशवाणी में वे गढ़वाली न्यूज़ एंकर के रूप में भी पंजीकृत हैं। और परिचय की दृष्टि से अगर आप जानें तो आजकल जहाँ पर भी स्टेज शो जितने भी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, वहाँ पर अगर एक शख्स जरूर दिखता है कम उम्र का, तो वो होते हैं हमारे प्यारे मृणाल भाई। मृणाल भाई, स्वागत आपका 12 मास के इस मंच पर। ठीक है आप? बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। और सबसे पहले 12 मास जो आपकी एक दोबारा से जो नई पहल आप लोगों ने करी, उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। ये मृणाल भाई, जैसे मैंने कहा, ये तो आप लोग जब आते हैं और इस मंच की शोभा बढ़ाते हैं, और मैंने जैसे अभी जिक्र भी किया था, जो भी हमें देखने वाले हमारे दर्शक, जो उनका प्यार होता है तभी हम ये करने के काबिल होते हैं, वरना कहाँ हम कुछ करने के काबिल। मृणाल भाई, क्योंकि काफ़ी कम उम्र के आप हैं और सच में मतलब काफ़ी खुशी होती है जब इतनी कम उम्र में कोई हमारे मंच पर आता है, तो हमें भी कुछ सीखने को मिलता है, इंस्पिरेशन कहीं से भी मिल सकती है। और फिर से आपका थैंक्स। मृणाल भाई, आपसे बातचीत के सिलसिले को शुरू करें। बेसिकली जब आप आने वाले थे, जब आपसे बात हुई थी, तो हमारी टीम उससे पहले एनालाइज करती है बैठकर, थोड़ा हम तथ्य को खोजने का काम करते हैं। तो जब हम मृणाल भाई आपके बारे में देख रहे थे और सर्च कर रहे थे, तो ये जानकारी हम तक पहुंची कि आपने कहीं ना कहीं अच्छे एजुकेशन करने के बाद बीटेक में भी शायद प्रवेश किया था। हालांकि पूरी जानकारी हमें नहीं मिली है। तो क्या वो जर्नी थी और कैसे, मतलब बीटेक अगर आप कर रहे थे तो बच्चा सोचता है कि अब एमटेक करके और अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करूं, लेकिन उस सब को छोड़कर आप उत्तराखंड गीत संगीत की तरफ आपका रुझान बढ़ा। कुछ बताइए इस जर्नी के बारे में। तो इसमें एक्चुअली इंटर के बाद जेई मेंस का एग्ज़ाम होता है जी जी। तो वो मैंने 2 बार क्लियर करा। पहली बार पिथौरागढ़ में एडमिशन लिया, फिर उसके बाद घुड़दौड़ी, क्योंकि घुड़दौड़ी थोड़ा उसको बेटर माना जाता है, तो दूसरी बार घुड़दौड़ी में लिया। अब सिंगिंग का शौक़ तो सर बहुत बचपन से था, मतलब स्कूल से, और फिर कुछ टीवी के शोज़ भी करे, झूमी गो जूनियर भी करा। और श्रीनगर के सितारे, जो श्रीनगर में होता है बैकुंठ चतुर्दशी मेले में जी, फिर वहाँ से बीटेक में सेकंड ईयर में था, तो फिर रुझान मेरा थोड़ा संगीत की तरफ ज़्यादा था, इसलिए मैं बीटेक मैंने छोड़ दिया। और बड़ी बात यह कि घर वालों का सपोर्ट रहा बीटेक छोड़ने के बाद भी। सरकारी बीटेक निकालना और उसके बाद उसे छोड़ना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात मानी जाती है, लेकिन उसके बाद फिर संगीत में जब स्टार्टिंग करी
तो धीरे धीरे अभी मतलब स्टेज शोज़ और कुछ गाने भी आने वाले हैं अच्छे अच्छे, जो आपको बहुत जल्द सुनने के लिए मिलेंगे। तो ये लाइन यहाँ से यू टर्न लेके संगीत के क्षेत्र में आया। तो मृणाल भाई, क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि जब आप कोई भी गेस्ट हमारे यहाँ पर आता है तो हम थोड़ा रिसर्च उनके बारे में करते हैं, और हमारी टीम जब बेसिकली आज बैठी थी तो हमने ये पाया, और जनरली देखने को भी डिजिटल दौर है, जी। कई माध्यमों पे दिखते हैं, तो काफ़ी बड़े पैमाने पर आपको स्टेज शो करते हुए हमने क्योंकि देखा भी है और सुना भी है। तो स्टेज शो में इतना मतलब तकड़ा आपने जो ये बैकग्राउंड अपना बनाया है, क्या इसकी भूमिका रही? इसमें सर स्टार्टिंग से ही स्टेज शोज़ में औरों को देख के, मतलब जो गाने ट्रेंड में हैं, अगर उनको, मैं लगभग सारे ही सिंगर्स के गाने गाता हूँ, अपने तो गाता ही हूँ, और जो जो ट्रेंड में सॉन्ग्स रहते हैं वो सब मैं मतलब स्टेज पे गाता हूँ, तो लोग पसंद करते हैं उन गानों को और महफिल अच्छी बनती है। तो इसीलिए स्टेज शोज़ में थोड़ा अभी मैं नाम धीरे धीरे अपना कर रहा हूँ। नहीं, बहुत अच्छा है मृणाल भाई, क्योंकि अभी आपकी उम्र भी काफ़ी कम है और काफ़ी अच्छे तरीके से आप ग्रो कर रहे हैं। और 12 मास के दर्शकों, आपको मैं एक बात और बता दूं कि कभी होता है ना कि जब हम लोग कुछ चीज़ खरीदने जाएं और जेब में 10 रुपये और लेना सब कुछ है, लेकिन उतना हम नहीं कर पाते हैं। तो मृणाल भाई एक उदाहरण है कि अगर कहीं स्टेज शो होने हैं और 3-4 गायक बुलाने हैं और ज़रा बटुआ ज़रा हल्का लग रहा है तो तुरंत ध्यान आता है कि भाई मृणाल भाई है ना। और अप्रिशिएट करूंगा मृणाल भाई मैं आपको, क्योंकि आपको मैंने देखा है कि काफ़ी गायक, जैसे पप्पू कार्की जी को, हाँ जी, मैंने स्वर्गीय पप्पू कार्की जी के काफ़ी गाने मैंने देखे लाइव आपको गाते हुए, और बहुत ही अच्छी आवाज़ में आपने गाए हैं। तो क्यों ना इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएं। तो अभी क्योंकि जिक्र हो ही चुका है, स्वर्गीय पप्पू कार्की जी लीजेंड अपने आप में कहूँ मैं, तो काफ़ी गीत आप गाते हैं, तो दर्शकों के लिए हो जाए कुछ। जी। तो एक पप्पू कार्की जी का बहुत अच्छा सॉन्ग है, हिट मधु। अरे उसे कुमाऊं में झोड़ा कहा जाता है। झोड़ा जी, जैसे यहाँ चांचड़ी कहते हैं तो गढ़वाल में चांचड़ी और कुमाऊं में से झोड़ा कहते हैं जी। तो उसकी 2 लाइन आपके बीच बिल्कुल बिल्कुल जी। हे हिट मधु उतरणी कथी का जोलो, हे सोण मधु बागेश्वर बजारा, हे हिट मधु उतरणी कथी का जोलो, हाँ सोण मधु बागेश्वर बजारा, हे राम धनी कसी के लो त्यारा दगड़ा, हे राम धनी मेरो परिवार। मैं मृणाल भाई, जो आपने स्वर्गीय पप्पू कार्की जी का जो गीत गाया, मैं ये आपकी तरफ से भी और 12 मास के मंच की तरफ से भी डेडिकेट करूँगा, अगर उनके परिवार तक कहीं भी अगर वे देख रहे हैं 12 मास को, तो क्योंकि वे तो अपने आप में लीजेंड थे और बहुत मेरे पसंदीदा गायक अभी भी पप्पू कार्की जी हैं। मैं उनको उस टाइम से बहुत फॉलो करता था और आज भी। वाह। क्योंकि मैं ऐसे क्षेत्र से हूँ भाई साहब कि गैरसैंण ऐसा क्षेत्र है जिसके नीचे सीधे कुमाऊं लग जाता है और ऊपर गढ़वाल, तो वहाँ पे मैं कुमाऊनी और गढ़वाली दोनों गाने गा लेता हूँ। इसी एक रीज़न ये भी है कि लोग मुझे कुमाऊं में भी पसंद करते हैं, स्टेज शोज़ में, और गढ़वाल में भी। और एक रीज़न ये भी है कि मृणाल भाई गढ़वाल में भी अपना काम चला रहे हैं और साथ में सेम टाइम पे कुमाऊं में भी अपना काम चला रहे हैं, और अच्छी बात है, होना भी चाहिए। अगर आप में टैलेंट है तो बहुत अच्छी बात है। इसके अतिरिक्त मृणाल भाई, मैंने काफ़ी देखा आपको, क्योंकि दर्शन फड़सवाण जी बहुत लीजेंड, वो भी अपने आप में एक गायक हैं, और उनके गीत भी अगर मैं ठीक हूँ तो आप लाइव परफॉर्म गाते हैं और बहुत अच्छा गाते हैं, है ना। इसीलिए मैंने ये कहा था दर्शकों कि मृणाल भाई वो शख्स हैं, आप स्वर्गीय पप्पू कार्की जी को ले लें। आप अभी मैंने इनसे कहा कि दर्शन फड़सवाण, तो तुरंत देखे चेहरे पे मुस्कान है, तो 2 लाइन उनकी भी हो जाए, फिर बातचीत के सिलसिले को और बढ़ाएंगे आगे। जी बिल्कुल। अरे 12 नाम बैरागी धुनी, 16 नाम सन्यासी धुनी, तो ऊंचा कविलाश होली होली, हाँ जी हाँ डांडियों की मरुड़ी,
जो रात की चांद न जशी दिन को सूरज जसी चैतवाली का दिन नचदी हाँ जी हाँ कैलाशों आछरी आछरी। वाह मृणाल भाई, क्या आवाज़ है, क्या धन्यवाद गला भाई। ऊपर वाले ने आपको नवाजा है। कभी मृणाल भाई ऐसा भी होता है कि जैसे आप, मैंने कहा ना, आप सारे ही सिंगर्स के गाने बिल्कुल जब आपकी आवाज़ में आते हैं तो उसमें एक अलग मिठास, अलग फ्लेवर भी आप लाते हैं। कभी ऐसा हुआ कि आप किसी सिंगर का सॉन्ग गा रहे हैं और उसने कहा यार मृणाल भाई क्यों यार, 2 रुपये कमाने हैं भाई, रहने दे? कभी हुआ कोई ऐसा इंसिडेंट? ऐसा तो नहीं हुआ सर एक बार, लेकिन मैं दर्शन भाई के गाने जहाँ भी गाता हूँ जी, तो वहाँ लोग मुझसे ये बात कह के मिलते हैं कि आपका ये गाना बहुत अच्छा है। एक हे नंदा हे गौरा बहुत फेमस भजन है बिल्कुल, दर्शन भाई काफ़ी का। सुना हुआ है जी। तो वो लगभग सभी लोग, कई मेरे जो खास हैं वो भी यही सोचते हैं कि मेरा ही गाना है। मैं कहीं स्टेज शो में गाता हूँ तो लोग मतलब मुझसे मिलने आते हैं कि आपका बहुत अच्छा गाना है। तो ये दर्शन भाई के गानों में मेरे साथ मतलब काफ़ी लोगों को इसमें वो रहता है। इट्स गुड। Confusion, मृणाल जी। भाई कब एहसास हुआ कि हाँ, क्योंकि देखिए जब हम कोई भी गायक जब आता है, और अभी आपकी उम्र भी काफ़ी कम है, तो वो एक अपना जोनर लेके आता है ना। लेकिन ये कब आपको एहसास हुआ कि हाँ, मैं अगर पप्पू कार्की जी के गीत को अपनी आवाज़ में ढाल सकता हूँ, या दर्शन फड़सवाण जी के गीत भी मैं गा सकता हूँ? अभी हाँ, मुझे याद आ रहा है, मैंने बीच में, अगर मैं ठीक हूँ आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, प्रीतम भरतवाण लीजेंड, हाँ जी, हाँ जी, उनका भी मैंने कहीं आपको गाते हुए सुना है। मैं आपसे जिक्र करूँगा, लेकिन मूल प्रश्न कि कब आपको यह एहसास हुआ कि हाँ, मैं मतलब हर स्टाइल में गीत गा सकता हूँ? ये या आपने सीखा है, या पारंपरिक आपको नवाजा है इस कुदरत ने, या क्या है, ये रियाज का है, क्या है? ये सर एक्चुअली इसमें ये है कि मैं जो गाने चल रहे होते हैं, जैसे प्रेजेंट टाइम पे कोई गाना कोई लाइक कर रहा है, जैसे पब्लिक उसे अच्छा रिस्पॉन्स दे रही है, तो उस गाने को जब ओरिजिनल सिंगर गाता है तो मैं उनकी वीडियोस बड़े गौर से देखता हूँ। तो वहाँ से कुछ इम्प्रोवाइज अगर मैं कर पाऊँ तो वो कर लेता हूँ, और ऐसे ही मैं मतलब फिर लोग पसंद भी करते हैं इस चीज़ को। अगर मैं एक ही जोन में गाऊँ तो थोड़ा वो वहाँ पे उसकी लोकप्रियता थोड़ा कम हो जाती है। जैसे हर सिंगर के गाने, जैसे अभी पप्पू कार्की जी का झोड़ा था, एक सैड मतलब स्लो सॉन्ग था। दर्शन भाई के कुछ डांस सॉन्ग हैं, ऐसे ही सौरभ भाई हो गए, और प्रीतम भरतवाण जी तो मैं बचपन से ही फॉलो करता हूँ प्रीतम भरतवाण जी को, तो उनके गाने हो गए। और ऐसे ही कई सिंगर्स हैं जिनके मैं सबके ही गाने लगभग गाता हूँ। और मृणाल भाई, खुशी इस बात की होती है, आप इतने कम उम्र में, मैंने जैसे आपके परिचय में भी कहा था, आप उत्तराखंड संस्कृति विभाग में भी पंजीकृत हैं। और साथ में मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आप आकाशवाणी में पंजीकृत भी हैं लोक गायक के तौर पर, आप न्यूज़ एंकर, गढ़वाली न्यूज़ एंकर भी हैं, तो वहाँ पर कितना काम आपको, किस प्रकार से आप मतलब, क्योंकि इसका एक मतलब मैं ये भी समझ पाता हूँ कि आप इसके माध्यम से हमारी जो कल्चर है, जो पारंपरिक संगीत हैं, उसको भी आप बचाने का काम कर रहे हैं। तो वहाँ पर भी आपको क्या लगातार काम करना पड़ता है? फिर कैसे आप ये मैनेज करते हैं, कुछ बताइए। सर ये संस्कृति विभाग में तो अभी कुछ टाइम पहले ही अभी मेरा पंजीकरण इसमें नया नया ही है जी, क्योंकि इसमें लगभग 2-3 साल के बाद ऐड आते हैं, तो थोड़ा वेट करना पड़ता है। और जहाँ तक मैंने सुना है, जितने मेरे पुराने रजिस्टर्ड जो जानकार लोग हैं, तो काम तो मतलब नॉर्मल ही मिल पाता है, और पेमेंट की बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन पेमेंट आज के कार्यक्रम की आती है लगभग, जो मैंने सुना है, अभी तो मैंने विभाग की तरफ से कार्यक्रम नहीं किया, लेकिन जो पेमेंट की बात आती है तो शायद 1-2 साल के बाद ही पेमेंट मिल पाता है, और वो भी पेमेंट शायद विभाग की तरफ से काफ़ी कम है। तो जो हिट सिंगर्स हैं वो अपने नाम से ही ज़्यादा पेमेंट ले लेते हैं, विभाग की पेमेंट थोड़ा कम है, जहाँ तक मैंने अभी तक सुना है। अब जब प्रोग्राम करूँगा तो तब मेरा अनुभव फिर उस हिसाब से मैं आपको बता पाऊँगा। नहीं, अनुभव और अच्छी बात है, और अच्छी बात इसलिए भी है, देखिए क्योंकि मैंने कहा ना आपकी उम्र कम है, और काफ़ी बेबाकी से आपने इस बात को रखा है, और अप्रिशिएट करता हूँ मैं इस बात को, है ना। देखिए क्योंकि ये 12 मास का जो मंच है मृणाल भाई, हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि तथ्यात्मक बातें जो हैं, जो लीगल बातें हैं, है ना, कभी हो सकता है हमसे भी कुछ जो हमने जानकारी जुटाई उसमें 19-20 होता है, लेकिन कोशिश है कि जो हमें चाहने वाले उन तक सही जानकारी पहुँचे। मेरा आपसे इसी से जुड़ा एक प्रश्न है, क्योंकि जब आपने ये प्रश्न उठाई दिया है, आप उत्तराखंड गीत संगीत का जो हमारा क्षेत्र है, या जो फिल्म इंडस्ट्री है, उसको जो भी आपका भी अनुभव है, मैं उसकी बात नहीं करूँगा, कैसे आप देखते हैं, कितनी अपॉर्चुनिटी हैं, है ना। क्योंकि हमने ये भी सुना है कि सिंगर्स
बेस इंडस्ट्री होके रह जाती है कि भाई हाँ जी, गायक, हाँ जी। क्योंकि आप खुद स्टेज परफॉर्मर हैं, उनको जी, अच्छा काम मिलता है। लेकिन जो बैक एंड में जो आर्टिस्ट होते हैं, है ना, वे कहीं ना कहीं ये ठगा हुआ महसूस करते हैं कि भाई हमें वो मान सम्मान नहीं मिल पाता है। कैसे देखते हैं मृणाल भाई, कैसे देखते हैं इसको? इसमें सर ये तो सच्चाई वाली बात है कि जो इंडस्ट्री है वो सिंगर बेस्ड है, क्योंकि जो फ्रंट पे फेस है वो सिंगर का है, बाकी फिर पीछे हमारे म्यूजिशंस, उनके बिना सिंगर नहीं है और सिंगर्स के बिना म्यूजिशियन भी, मतलब आपस में ही एक दूसरे से जुड़ी कड़ियाँ हैं। फिर हमारे जो ग्रुप डांसर्स होते हैं, तो मंच को मतलब प्रॉपर तरीके से अगर देखा जाए तो ये 3 लोग ही मंच पे प्रॉपर उसको मतलब असलियत में जो मंच होता है वो 3 लोगों से ही होता है, लेकिन सिंगर सबसे फ्रंट में होता है, इसलिए सिंगर की आवाज़ लोगों तक जाती है जी। जिस पे लोग झूमते हैं, थिरकते हैं। तो मेन यही रीज़न है कि सिंगर बेस्ड इंडस्ट्री है। बाकी हमारे कलाकार जो हैं, म्यूजिशियंस भी कुछ बहुत बड़ा बड़ा नाम भी कर रहे हैं, और कुछ जो हमारे डांसर्स होते हैं वो भी अपने स्तर पे अच्छा काम कर रहे हैं। मृणाल भाई, मैं आपसे बेसिकली ये जानना चाह रहा हूँ, और जो दर्शक हमें देख रहे हैं, हो सकता है कि वे अपना कैरियर भी, है ना, क्योंकि अब काफ़ी अच्छा डिजिटल दौर आया और लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल रहा है, रुझान काफ़ी बढ़ रहा है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप बिल्कुल सही हमारे मंच पे आए हैं कि जी, बिल्कुल जी, कम बिल्कुल, उम्र में आप हैं, मतलब आपके अनुभव से मैं जानना चाहता हूँ कि जो युवा आज यहाँ इस इंडस्ट्री में कदम रखना चाह रहा है ना, और वे एक सिंगर है, या वे एक लेखक है, या वे एक म्यूजिशियन है, और यदि वे कहता है कि भाई मेरा केवल सिंगल टारगेट यही है ना, मुझे यही करना है और यहीं से अपना जी। आय का जरिया बनाना है, तो क्या ये पॉसिबल है सच में कि वे वहाँ से आय से जब मतलब होता है तो केवल अपने से नहीं होता है, अपने परिवार से होता है, अपने बच्चों से होता है? तो क्या इतना ग्रोथ उत्तराखंड संगीत जगत ने कर लिया है, या फिल्म इंडस्ट्री ने कर लिया है कि हाँ, यदि आप आ गए हैं तो भाई यहीं से आपकी रोजी रोटी चल सकती है? आपका क्या अनुभव है? स्टार्टिंग में तो सर एक आपके साइड कुछ बैक में आपका सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपका नाम और काम पब्लिक तक नहीं गया तब तक आपको एक फाइनेंशियल सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। वो आप जॉब के साथ या फिर आपका बैकग्राउंड अच्छा हो तो फाइनेंशियल, क्योंकि एक गाना बनने में ही नॉर्मली अगर मैं बात करूँ तो वीडियो और ऑडियो का खर्चा 80,000 से 1 लाख तक नॉर्मली अगर हम एक ऑडियो वीडियो करते हैं उसका हो जाए। उसके बाद भी ये कोई श्योरिटी नहीं है कि वो गाना चलेगा, आपका रिटर्न आता है या नहीं आता है उसकी भी कोई गारंटी नहीं होती है। लेकिन स्टार्टिंग में अगर आपका नाम हो गया, आप पब्लिक के बीच में अच्छा खासा पहुंच चुके हो, उसके बाद तो प्रेजेंट टाइम पे मैं भी देखा है कई जगह कि सिंगल्स के ही, उत्तराखंड के सिंगर ही अच्छी अच्छी पेमेंट ले रहे हैं, मतलब लाख के आसपास सिंगल की पेमेंट भी मैंने लेते हुए देखा है सिंगर्स को उत्तराखंड के। अच्छा। जी। लेकिन स्टार्टिंग में अगर सपोर्ट नहीं रहा तो फिर कई लोग छोड़ देते हैं काम, क्योंकि अब 1-2 गाने सपोज माना कोई कर लेता है और रिटर्न उसका कुछ आया नहीं, तो फिर कई लोग ऐसे में काम छोड़ देते हैं। फाइनेंशियल सपोर्ट अगर है, या फिर आप कहीं से सेल्फ से जॉब कर रहे हैं, या कहीं से कुछ ऐसा आपके पास है सपोर्ट, तब आप कर सकते हैं कंटिन्यू। लेकिन जिनके पास नहीं है तो वो इस काम को कुछ टाइम करने के बाद, मेरी नज़रों में भी कई ऐसे हैं जो छोड़ चुके हैं, लेकिन जिनका नाम है तो वो अभी प्रेजेंट टाइम पे अच्छा काम भी कर रहे हैं। यानी मृणाल भाई, मैं जो समझ पा रहा हूँ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपका कहने का मतलब है कि हाँ, एक सपोर्ट आपको साथ में पैरेलली रखना जरूरी है ना। और मृणाल भाई, मैं जब भी, क्योंकि इससे पहले भी हमारे यहाँ पे जो गेस्ट आए हैं, मैं एक बात हमेशा जानना चाहता हूँ, और जो दर्शक हमें देख रहे हैं वे भी जानना चाहते होंगे कि ये फिर हमने फिर सिंगर को बेस में रख के बात कर दी है जो कि है। मेरा वही सवाल आपसे भी रहेगा, जो बैक एंड में जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, लेखक जो कि आत्मा होते हैं, है ना भाई, सुनने में जो गीत जितना अच्छा लग रहा है वो इसलिए अच्छा लग रहा है कि उसका लेखक भी इतना अच्छा है ना, और उसका म्यूजिक भी उतना अच्छा है देने वाले। तो अगर कोई बच्चा केवल इस इंडस्ट्री में इसलिए आता है कि मेरी लेखनी अच्छी है या मैं म्यूजिक बहुत अच्छा देता हूँ, तो क्या उसका जीवन यापन चल सकता है अच्छे से? ये सर, जैसे सिंगर बेस्ड की मैंने बात करी, तो वो हर उस संगीत के क्षेत्र से जुड़े व्यक्ति के लिए बात वो थी कि अगर उसका सपोर्ट है तो तभी वो ये काम कर सकता है। क्योंकि लेखक प्रेजेंट टाइम पे जो मतलब ट्रेंड जो चल रहा है, तो उसमें गाने की अगर 1-2 लाइन भी अच्छी हो तो वो गाना हिट हो सकता है। लेकिन मेन बात ये है कि अगर जो लेखक उसे लिख रहा है तो उसका सपोर्ट, उसके पास कुछ ना कुछ सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेमेंट अभी यहाँ मतलब उतनी है नहीं किसी की भी।
लेखक हो या सिंगर हो या कोई भी हो, पेमेंट मतलब उतनी अच्छी खासी है नहीं कि उससे वो पूरा अपना जीवन यापन कर सके। लेकिन वही फिर वो बात वहाँ पे भी आती है, अगर लेखन एक टाइम के बाद नज़र में आ गया तो फिर वो वहाँ पे पेमेंट वो भी अच्छी लेने लग गए हैं। आप लेखक भी अच्छी खासी पेमेंट लेने लग गए हैं। यानी कि ग्रोथ धीरे धीरे ही सही जी, जी, लेकिन बिल्कुल, बिल्कुल, हो रहा है, और अच्छी बात है, हाँ ग्रोथ जी, होनी भी चाहिए, है ना, क्योंकि सभी की मेहनत होती है। जी, जी। मृणाल भाई, आप क्योंकि काफ़ी यंग हैं और क्योंकि आजकल मैं एक ट्रेंड देख रहा हूँ, एक दौर होता था जबकि सैड सॉन्ग काफ़ी सुने जाते थे, है ना, जी, जी, द ग्रेट लीजेंड अपने नेगीदा जी या प्रीतम भरतवाण जी, जब भी वे सैड सॉन्ग गाते थे तो हमारे एरा ने सुना है, और बात का एरा जो आ रहा है वो भी मतलब बिल्कुल तन्मयता से सुनता है। लेकिन आज कहीं ना कहीं आपने को नहीं लगता है कि डीजे बेस सॉन्ग की तरफ मतलब तेज़ी से जा रहा है ना, जी, जी, जी। और ऐसे में यदि कोई स्लो सॉन्ग निकलता है तो वो उस हाइप क्रिएट नहीं कर पाता है जो कि डीजे बेस सॉन्ग करता है। इसको कैसे देखते हैं आप? इसमें सर एक बार मैंने भी एक ट्राई किया था, क्योंकि ये जो प्रेजेंट टाइम पे डीजे बेस्ड हो चुका है, क्योंकि युवा लोग ज़्यादा इसके प्रति रुझान युवाओं का ज़्यादा डीजे सॉन्ग्स और डांस वाले सॉन्ग्स के। तो जो डीजे सॉन्ग्स हैं उसमें मतलब सिर्फ म्यूज़िक जो मेनली फोकस रहता है म्यूज़िक पे रहता है। लिरिक्स उनकी अगर थोड़ा अच्छी ना भी हो तो वो गाने म्यूज़िक से और सिंगर के उससे चल जाते हैं। तो एक ट्राई मैंने भी किया था। और जी, उसमें सुधाकर भट्ट जी एक हमारे मित्र हैं और लेखक हैं, 12 मास टीम के हिस्सा हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, तो उन्होंने एक बहुत बेहतरीन गीत लिखा था। मतलब मैं प्रेजेंट टाइम पे अपना मतलब उसे बेस्ट सॉन्ग मानता हूँ, लेकिन वो इसलिए नहीं चल पाया क्योंकि इंडस्ट्री और जो पब्लिक का रुझान है वो सैड सॉन्ग्स पे नहीं है। वही जो मैं आपसे भी जिसका जी जिक्र जी कर जी, रहा हूँ। और वो इतना फीलिंग वाला सॉन्ग हमने बनाया था, वो मैं चाहता था कि चले, तो लेकिन मृणाल भाई, शायद जो अब आपने के बात छेड़ दी जी, है जी, जी, जी। तो दूर तक लग जाएगी, दर्शकों के जी, दिल में सर। भी जाए, है ना, 12 जी, मास जी, के जी। मन से तो थोड़ा 2-4 लाइनें अगर हो जाए। और मैं चाहता भी हूँ अपने दर्शकों से और 12 मास के दर्शकों से कि एक बार आप उस गीत को ज़रूर सुनेंगे। एक पिता और एक पुत्र, जैसे हम माँ और बेटे का रिश्ता हमने देखा ही है, सब कई गाने भी बने हैं, लेकिन हमने एक नई चीज़ पिता और बेटे के उस पर एक ट्राई किया था। तो उसकी 2 लाइन आपको सुनाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाथे उंगली पकड़ी हिटणु सिखाई, सुख और चैन भूले हम ते हंसाई, यूंद चोमासा रूड़ी तैलू घाम, खरी कठिने खैकी हम थे पुगाई, मेरा बाबा जी, मेरा बाबा जी, मेरा बाबा जी, मेरा बाबा जी। हार्ट टचिंग सॉन्ग। जी, तो और आपकी आवाज़ में भी, सच बता रहा हूँ मैं दोबारा से मृणाल भाई, वो रूह को जो लगती है ना वो आपकी आवाज़ में है। और जो मैंने अभी देखिए कितने शब्द देखिए कितने जी, प्यारे बिल्कुल। इनको संजोया गया है। इसीलिए मैंने कहा था कि लेखक को भी या म्यूजिशियन को भी वही श्रेय मिलना जरूरी है, बिल्कुल, बिल्कुल। ताकि वो भी मोटिवेट हो पाए, है जी ना। सर, बिल्कुल। चलिए आगे बात करते हैं। मैंने अभी बीच में आपसे जिक्र किया था, मैंने कहीं, अगर मैं ठीक हूँ, प्रीतम भरतवाण जी के साथ भी हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। गीत आपने कहीं लाइव गाए भी हैं और जी, जी, मैंने जी, देखा जी। भी है ना। जी, जी, तो बिल्कुल। अगर आप हमारे दर्शकों के लिए प्रीतम भरतवाण जी का भी कोई गीत गुनगुना दें। जी, प्रीतम भरतवाण जी को मैं बचपन से ही, जब मैं मतलब स्कूल टाइम पे 5वीं 6वीं में रहा था, तब से मैं उनके सारे गाने, सरूली मेरू जिया लगेगी, वो तो आज भी ट्रेंड में बिल्कुल, रहता है। बिल्कुल। और मोहना तेरी मुरलीबाजी, ये गाने मैं उनके, ये पट वाले गाने होते थे सर। अच्छा। पट मतलब इनमें थोड़ी आगे से कुछ लाइनें स्लो होती थी, उसके बाद रिदम बनती थी। जी, तो जैसे ये गाना है मोहना तेरी, ये भी पट वाला है, तो मैं आपको उसकी तो कुछ मोहना lines तेरी हो जाए। जी जी जी। हाँ जी, बैग वाले बालों का संग। वाह मृणाल भाई, धन्यवाद दैट्स भाई गुड, साहब, धन्यवाद। ऑसम। धन्यवाद। 12 मास के दर्शकों, यदि आप लोगों का ऐसा कोई प्लानिंग भविष्य में बनती है कि भाई प्रीतम भरतवाण जी भी चाहिए, दर्शन फरसवाण जी भी चाहिए, विवेक नौटियाल जी भी चाहिए, सौरभ मैठाणी जी भी चाहिए, तो बैठे हैं
नंबर हम आपको पर्सनली आप मैसेज कीजिएगा, वो भी दे देंगे, है ना। बाकी आप लोग आपस में बात करिएगा। मृणाल भाई बहुत टैलेंटेड, मैंने कहा था कि भाई इतनी कम उम्र में, और खुशी भी इस बात की होती है ना, हमारी संस्कृति को बचाने का श्रेय कहीं ना कहीं आप लोगों के कंधों पर है। क्योंकि हमारी जिस हिसाब से गढ़वाली या कुमाऊनी भाषाओं, है ना, धीरे धीरे जैसे यूथ पहाड़ से पलायन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वे अपनी संस्कृति से भी दूर होता जा रहा है। और ऐसे में फिर से मैं आप लोगों का सभी जो भी इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, लेखक, म्यूजिशियन और गायक, थैंक्स करूंगा, है ना, कि आप लोगों ने इसको बचा के रखा हुआ है। और मृणाल भाई चलते चलते हमने सुना है आप हिंदी सॉन्ग भी बहुत प्यारे गाते हैं, है ना। अगर हमारे चाहने वालों के लिए कुछ अगर आप है कुछ हो जाए आपके चैनल के माध्यम से आज ये भी पता चलेगा लोगों को कि मैं हिंदी सॉन्ग्स, वैसे मैं हिंदी इंडोर जो प्रोग्राम्स होते हैं तो वहाँ पे हिंदी लाइट और बॉलीवुड का लाइव वो भी करता हूँ मैं। पर वो फिर उत्तराखंड में लोग गढ़वाली, कुमाऊनी इनको ज़्यादा लाइक करते हैं, तो वो फिर और नीचे दब जाते हैं जी। तो इसलिए अब आपके कहने पे और 12 मास हमारे चैनल के जो श्रोतागण हैं, दर्शक हैं, उनके बीच एक बहुत पुराना गाना और मेरा पसंदीदा गानों में से एक है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा। अरे वाह मृणाल भाई, मेरा भी काफी पसंदीदा है। कोई किसी को चाहे तो क्यों गुनाह समझते हैं लोग, कोई किसी के खातिर तड़पे अगर तो हंसते हैं लोग, ये दुनिया बिजली गिराए, ये दुनिया कांटे बिछाए, दर्द नहीं पहचाने हैं, पत्ता पत्ता बूटा बूटा, हाँ हमारा जाने हैं पत्ता पत्ता। मृणाल भाई वाह, ऑसम, धन्यवाद। पत्ता पत्ता बूटा बूटा, है ना, हाल हमारा जाने हैं। शादी हो गई है? नहीं सर, अभी तो 2-3 साल है अभी शादी के। चलिए, गाने में भी काफ़ी मिठास है। मृणाल भाई फिर से पूरे 12 मास की तरफ से आपने इतना एंटरटेनमेंट और इतना गीत संगीत का माहौल आज बनाया है ना। आप ऐसे ही अपना भी नाम रोशन करते रहे हैं और अपने परिवार का, उत्तराखंड का, है ना, पूरी इंडस्ट्री का नाम आप ऐसे ही रोशन करें। और हाँ, आप खुशी होगी अगर आज आप 12 मास के मंच पे आए हैं। और जो दर्शक अभी आपको देख रहे हैं, आपका नंबर मुझे लग रहा है काफ़ी लोग मांगने वाले हैं, है ना, तो हम प्रोवाइड भी करवाने हैं आपका नंबर। वो सर अब डिमांड अगर आएगी तो उसके बाद ऑन डिमांड। जी ऑन डिमांड। चलिए, ऑन डिमांड। मृणाल भाई फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर आए। और दर्शकों, आप लोग अपना प्यार, स्नेह, अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखें। जो भी त्रुटि कभी अनजाने में अगर हमसे हो जाती हैं तो आप हमें उसके लिए माफ़ भी कीजिएगा। और कोई सजेशन यदि आप लोगों का रहता है, क्योंकि इससे पहले आप लोगों के कुछ सजेशन थे दर्शकों के, जैसे काफ़ी किसी ने कहा था कि भाई कुछ कवि को आप लोग बुलाएं, उनके भी, है ना। तो इस प्रकार से अलग अलग सभी जोनर के लोग जो हैं उनको हम इस मंच पे बुलाते रहेंगे। और आपका फिर से एक बार पूरी 12 मास की टीम से बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।